तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अगर हम बात करें, परेशान नहीं है कि आप उसे इसको बहुत कुछ हासिल हो ही सकता है। आज का टॉपिक है इन इक्वालिटी यानी कि असमानता। हाँ जी, दिवाली की छुट्टियां है ना, मंडे से, ट्यूसडे से है वैसे ऑफिस में दिवाली की छुट्टी, बट मंडे वाली क्लास मैंने कहा आज ही कर देते हैं। मैं आज ही निकले हैं कि तरीके के क्वेश्चन, तो एक बात दो क्वेश्चन कैसा है तो आजकल में बहुत सारी पीडीएफ वगैरह तो मेरे पर आधारित क्वेश्चन आता है कि स्टेटमेंट दिया गया होता है यानी इज इक्वल टू डी, इस तरीके से कहता है। फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन देता है, उसके बाद आपको कंक्लूजन देता है यानी कि उसके बाद आपको निष्कर्ष देता है। निष्कर्ष में कहता है, पहला निष्कर्ष मान लीजिए कि दैट ए इज ग्रेटर देन सी, और दूसरा निष्कर्ष देता है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अभी जब आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपका दिमाग क्या कहता है, पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपका दिमाग क्या कहता है, बताओ। अवश्य मैं आज प्रोवाइड करूंगा कुछ पीडीएफ प्रैक्टिस के लिए आपके, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना आराम से दिवाली की छुट्टियों में। आपके अकॉर्डिंग आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों तो क्यों गलत है, आओ इस चीज को हम सीखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इन सिंबल्स के बारे में। ये जो सिंबल्स मैंने आपको लिखवाए इनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला सिंबल है आपका ग्रेटर देन का, ये सिंबल कहलाता है ग्रेटर देन। इस सिंबल का अर्थ क्या होता है, ग्रेटर देन। ग्रेटर का मतलब हो गया बड़ा, भाई सबसे बड़ा। ग्रेटर देन यानी कि सबसे बड़ा। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, जैसे लिखा हो ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है। ए जो है वो बी से बड़ा है, ठीक है। तो ए बी से बड़ा है, इसको ऐसे लिखा जाता है ग्रेटर देन को। दूसरा सिंबल होता है आपका लेस देन का। इस सिंबल को बोलते हैं हम लेस देन। सिंबल को हम क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं। लेस देन का मतलब, लेस देन का जो अर्थ है वो होता है छोटा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ऐसे करके ए लेस देन बी, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या कि ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। तीसरा होता है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। इसको बोला जाता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि बड़ा या बराबर। बड़ा या बराबर, तो बड़ा या बराबर बोला जाता है। कैसे लिखा जाता है, जैसे यहां पर क्वेश्चन आएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा ए बी से बड़ा या बराबर है। ए बी से बड़ा या बराबर है ना। और उसके बाद अगर यहीं पर चौथा पॉइंट आ जाए लेस देन इक्वल टू, इसको बोला जाता है लेस देन और इक्वल टू, या लेसर देन और इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू बोला जाता है, मतलब इसको बोला जाता है छोटा या बराबर। इसको बोला जाता है छोटा या बराबर, तो इसको छोटा या बराबर बोला जाता है, तो लेस देन और इक्वल टू बोला जाता है। तो अगर हम लिखें तो ये कैसे लिखा जाएगा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए बी से छोटा या बराबर है। तो ए बी से छोटा या बराबर है, तो ए बी से छोटा है या बराबर है, ऐसे लिखा जाएगा। और पांचवा पॉइंट होता है इसमें ए आपका ये इक्वल टू का। इसको बोलते हैं हम इक्वल टू मतलब बराबर। इसको बोलते हैं हम इक्वल टू मतलब बराबर। अब यानी कि अगर कभी लिखा हुआ दिखे ए इक्वल टू बी, इसका मतलब होगा बी के ए बी के बराबर है। इसका मतलब होगा ए बी के बराबर है। तो ए इक्वल टू बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए बी के बराबर है। हाँ, आज 2 आवर की क्लास है, ठीक है, 2 घंटे की क्लास है। मतलब ये 2 अलग अलग चैप्टर थे ना, मतलब 2 दिन में कवर होने थे, तो 2 अलग अलग दिन लगाने की जगह मैंने कहा एक ही दिन में समझाता हूँ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि परसों वाला समझ नहीं आया था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इन सिंबल्स का मीनिंग लिख लिया। सबसे पहले हमने इन सिंबल्स का मीनिंग लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले इन सिंबल्स का मीनिंग लिख लिया हमने। अब उसके बाद भी हमें यहाँ पर कोई ऐसा सॉल्यूशन थोड़ी ना मिल गया कि हम उस क्वेश्चन का आंसर कर दें। हमें यहाँ पर ये सॉल्यूशन थोड़ी मिल गया कि इस स्टेटमेंट में अगर दिया गया है ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी, और यहाँ पर अगर कंक्लूजन में वो ये कह दे कि पहले में कि ए ग्रेटर देन सी है और दूसरे में कह दे ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, तो ये क्यों गलत है, ये थोड़ी ना पता चल गया। अभी तो मैंने सिंबल्स का बस मीनिंग बताया, अभी तो मैंने इन सिंबल्स का मीनिंग बताया है। ठीक है, सिंबल्स का मीनिंग बताया मैंने, इनको समझाया मैंने है ही नहीं। रिक चौधरी, आपका नाम रिक चौधरी है, चौधरी हो तो चौधरी ही रहोगे। क्या आपको चौधरी की जगह बनिया बनाया जा सकता है, नहीं। तो ऐसे ही इनका टॉपिक का अगर इसको ग्रेटर कहते हैं तो ये ग्रेटर ही रहेगा, अगर इसको लेसर कहते हैं तो ये लेसर ही रहेगा। ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू कहते हैं तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहेगा, अगर ये लेस देन इक्वल टू है तो ये लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। ठीक है, अगर ये इक्वल टू है तो ये इक्वल टू ही रहेगा। सर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वालों का एक ही पेपर होना चाहिए, बिल्कुल प्रतीश कुमार, मैं एग्री करता हूँ। आप एक काम करो, दिवाली के बाद मुद्द लेंगे, है ना, फिर रहूंगा मैं, कोई और काम। सर कैलेंडर अब नहीं पढ़ाएंगे क्या, भैया हो गया, एक बार ही तो पढ़ाया जाता है, 10 बार थोड़ी। ठीक है, अभी ये भी निकल जाएगा चैप्टर विशु, सच में। अब आप पिछले चैप्टर पर रह जाओगे और ये चैप्टर हम आगे बढ़ जाएंगे।
तो इस चैप्टर को भी समझना जरूरी है। तो भैया ये इनके नाम है, नाम रहेंगे, फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब बात क्या आती है कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे होते हैं। इसको करने के लिए हमें ना सिंबल को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। हमें क्या देनी पड़ती है? सिंबल को प्रायोरिटीज देनी पड़ती है। हमें सिंबल को प्रायोरिटीज देनी पड़ती है, मतलब कि प्राथमिकताएं देनी पड़ती है। अब वो प्राथमिकताओं को देने का तरीका क्या है वो सीखना है, प्राथमिकताएं कैसे दी जाती है। तो प्राथमिकताओं को देने का तरीका क्या है? जैसे आपको सिंबल दिया गया ग्रेटर का, ग्रेटर देन इक्वल टू का और इक्वल टू का। आपको सिंबल दिया गया लेस देन का, लेस देन इक्वल टू का और इक्वल टू का। अब आप ये मान लीजिए ये तो है भैया दादा, ये कौन है? दादाजी। इसको दादाजी मान लीजिए। अगर ये दादाजी हैं तो इनकी पहली प्रायोरिटी रहेगी। भाई किसी परिवार में अगर दादाजी मौजूद हैं, अगर इस परिवार में किसी परिवार में दादाजी मौजूद हैं तो वो दादाजी जो हैं वो पहली प्रायोरिटी पर रहेंगे, क्योंकि वो घर के मुखिया हो जाएंगे। घर के मुखिया हो जाएंगे तो प्रायोरिटी उनकी पहली रहेगी। फिर इनको ग्रेटर देन इक्वल टू को मान लो आप मम्मी पापा, क्योंकि दो सिंबल है, दो सिंबल को मैंने कहा मम्मी पापा मान लो। अगर घर में दादाजी हैं तो मम्मी पापा की जो प्रायोरिटी है वो दूसरी हो जाएगी। और ये बेचारा भाई, तो भाई की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, भाई की कोई प्रायोरिटी होती नहीं है। भाई घर में भाई की तो सबसे बाद में चलेगी, सबसे पहले दादा की चलेगी, फिर मम्मी पापा की चलेगी, फिर भाई की चलेगी, है ना। हाँ, दो पेपर होते हैं बेटा एनटीपीसी में, चाहे वो सीबीटी 1 ग्रुप डी, मतलब उसका हो ग्रेजुएट लेवल या अंडर ग्रेजुएट लेवल, दो ही होते हैं। अब जैसे ये है, इसको मान लो नाना जी, इसको मान लो नाना जी, इसको क्या मान लो? इसको मान लो नाना जी। इनको क्या मान लो? इनको मान लो मामी मामी, मामी मामा, इनको मान लो मामी मामा, ठीक है। और इसको मान लो फिर से भाई। अब देखो हमारे परिवार में सबसे बड़ी प्रायोरिटी दादा की रहेगी, तो नाना वाले परिवार में सबसे बड़ी प्रायोरिटी नाना की रहेगी, मम्मी मामा मामा मामी की दूसरी रहेगी और तीसरी उस बेचारे भाई की फिर से। तो भाई की तो प्रायोरिटी कोई रहती नहीं है। अब जब आपको ये प्रायोरिटीज पता होंगी तो प्रायोरिटीज पता होने के बाद क्या होगा? आपको यहां पर ना कुछ सिंबल दिए जाएंगे, आपको यहां पर कुछ सिंबल दे रहा हूं मैं, और आप मुझे बताओ कि उन सिंबल की मदद से रिजल्ट में कौन सा सिंबल यूज किया जा सकता है। कमेंट ऑफ रखना बेटा, कमेंट ऑफ रखोगे तो बढ़िया रहेगा। टोटल 8 सिंबल हैं, उन 8 सिंबल को मैं लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना। कमेंट ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए, अपने आप कमेंट मत करो, समझ लो पहले जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर एक बार समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत, कहते हैं ना, रापचिक हो जाएगा, लड्डू हो जाएगा। आसान चैप्टर है, टफ नहीं है, देखने में टफ लगता है, करने में बहुत आसान है, ठीक है। देखने में टफ लगता है, करने में बहुत आसान है। सब लोग अपने कमेंट ऑफ करके ध्यान दो। अब जैसे यहां पर सिंबल दिया गया है दादा, मम्मी पापा और भाई, यहां दिया गया है दादा और मम्मी पापा, यहां दिया गया है दादा और भाई, यहां दिया गया है मम्मी पापा और भाई, यहां दिया गया है नाना मामा मामी और भाई, यहां दिया गया है दादा नाना और मामा मामी, यहां दिया गया है नाना और भाई, और यहां दिया गया है मामा मामी और भाई। अब आप ये बताओ कि जब ये सिंबल आपको दिए गए हैं तो भैया रिजल्ट में कौन आएगा? पहले वाले में देखो, पहले वाले में दादा मम्मी पापा और भाई, मतलब एक इक्वेशन ऐसी आएगी क्वेश्चन में, है ना, एक ऐसा क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन के अंदर एक ऐसी इक्वेशन आई जिसमें दादा मम्मी पापा और भाई, है ना, ये तीनों लोग अवेलेबल हैं। और जब ये तीनों लोग अवेलेबल हैं तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी दादा को। तो मतलब रिजल्ट में कौन होने चाहिए? तो रिजल्ट में होने चाहिए दादा। रिजल्ट में कौन होने चाहिए? तो रिजल्ट में होने चाहिए दादा। जब दादा और मम्मी पापा हैं, भाई है ही नहीं, तो प्रायोरिटी किसको रहेगी? तब भी दादा को रहेगी। जब दादा और भाई है तो प्रायोरिटी किसको रहेगी? तब भी दादा को रहेगी। भाई की तो कोई प्रायोरिटी रहेगी नहीं। जब दादा वहां पर मौजूद ही ना हो, मतलब जब दादा की मौजूदगी ना हो, मतलब जब ग्रेटर देन का सिंबल वहां पर अवेलेबल ही ना हो, केवल तब जाकर के जो है वो मम्मी पापा को प्रायोरिटी मिलेगी। अब इसके बाद दूसरा परिवार शुरू हो जाता है, नाना वाला। भाई नाना मामा मामी और भाई में सबसे प्रायोरिटी तो नाना को मिलेगी, पावरफुल वही है। फिर नाना और मामा मामी में भी उनको मिलेगी, नाना और भाई में भी उनको मिलेगी। लेकिन जब मामा मामी और भाई होंगे तो जो प्रायोरिटी मिलेगी वो मामा मामी को मिलेगी। लेकिन जब मामा मामी और भाई होंगे तो जो प्रायोरिटी मिलेगी वो तब आपके मामा मामी को मिलेगी। ये हो गया रिजल्ट, है ना। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद भी एक कहानी है। इसके बाद की क्या कहानी है? बाद की समझो। जब सिंबल कुछ आपको कुछ इस तरह से दे और तब आप मुझे बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा। 8 सिंबल मैं और लिख रहा हूं, जैसे अब जैसे मुझे बताओ, यहां पर जो है वो दादा और नाना दोनों सामने से आ गए। मतलब किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए कि इक्वेशन को लिखते हुए उस इक्वेशन के अंदर दादा भी आ जाए, नाना भी आ जाए, है ना। मतलब कभी ऐसा हो जाए कि इक्वेशन ऐसी आ जाए जिसके अंदर ग्रेटर भी आ जाए और लेसर भी आ जाए। तो लेसर बड़ा होगा या ग्रेटर बड़ा होगा?
तब लेसर बड़ा होगा या ग्रेटर बड़ा होगा? अगर किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आ जाए तब क्या होगा? क्लास में ग्रेटर देन भी आ जाए और लेस देन भी आ जाए, कौन बड़ा होगा? ग्रेटर बड़ा होगा। अब देखो लोगों को लगता है ऐसा कि वहां पर दादा का सिंबल आएगा, ग्रेटर आएगा, पर एक बात बताओ, दोनों की पावर तो एक समान है ना भाई। दादा अपने परिवार के मुखिया हैं, है ना, और नाना जो है वो अपने परिवार के मुखिया हैं। भाई दादा अपने परिवार के मुखिया हैं, नाना अपने परिवार के मुखिया हैं, दोनों की जो पावर है वो एक समान है, दोनों की जो पावर है वो बराबर है। और जब दोनों की जब पावर बराबर है तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो रिजल्ट नहीं आएगा। भाई ये कह रहे हैं कि तुम्हें मैं आईएएस बनाऊंगा, वो कह रहा है नहीं मैं तुम्हें बिजनेस कराऊंगा, क्यों मानेगा कोई किसी की बात? नहीं मानेगा। दोनों की पावर आपस में बराबर है, और जब आपस में बराबर पावर वाले व्यक्ति भिड़ते हैं तो कभी रिजल्ट नहीं आता। इसको ऐसे ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी अपोजिट सिंबल होगा, क्या होगा? अगर कभी भी अपोजिट सिंबल होगा तो नो रिजल्ट, तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे वो ये सिंबल हो, 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 तो आपको कभी भी अपोजिट सिंबल अगर दिए गए होंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। चाहे वो ग्रेटर हो, एक लेसर हो, लेसर हो, ग्रेटर हो, ग्रेटर देन, लेसर हो, ग्रेटर देन, इक्वल हो, कुछ भी हो, आपको रिजल्ट नहीं मिलना अगर अपोजिट सिंबल दिए गए हैं तो, है ना। अब जैसे वो वाला क्वेश्चन था, जैसे अभी जो एक इक्वेशन वाला क्वेश्चन था, है ना, उस इक्वेशन वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे हम? एक स्टेटमेंट जो दिया था उसने कि सर ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी और इक्वल टू डी। यहां पर पहला आप कह रहे थे ए ग्रेटर देन सी, और यहां पर दूसरा आप कह रहे थे ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब मैंने आपसे कहा कि दूसरा गलत है और पहला सही है, ऐसा क्यों कहा था? आपको क्या देखना होता है ऐसे क्वेश्चंस में? जैसे ए और सी की बात की गई है, आपको ऐसे क्वेश्चंस में क्या देखना होता है कि जैसे ए और सी की बात की गई है, किसकी बात की गई है? ए की और सी की बात की गई है। तो आप देखो ए से सी तक जाते हुए कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, इसके बीच में ये आ रहा है और ये भी आ रहा है। अच्छा यही सिंबल्स यहां पर भी रहेंगे, कोई बदलाव तो होगा नहीं, ये आ रहा है, ये आ रहा है। अब आप ये जानते हो कि जब ये दो सिंबल दिए गए होते हैं, जब ये दो सिंबल दिए गए होते हैं तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? जब ये दो सिंबल दिए गए हैं यहाँ पर, तो प्रायोरिटी जो है वो किसको दी जा रही है? इसको दी जा रही है। मतलब जब ग्रेटर का और ग्रेटर देन इक्वल टू का, मतलब कि जब दादा का और जब मम्मी पापा दोनों का सिंबल अवेलेबल हो तो प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रायोरिटी दी जाती है दादा को। तब प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तब प्रायोरिटी दी जाती है दादा को। तब प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तब प्रायोरिटी दी जाती है दादा को। अब देखो दादा की यहाँ पर तो अवेलेबिलिटी है, तो या तो ये सही होगा, मतलब जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं वो रिजल्ट में मौजूद भी तो होना चाहिए। तो जिसको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं वो रिजल्ट में मौजूद भी होना चाहिए। अब यहां पर भी प्रायोरिटी इसकी है, बट ये तो रिजल्ट में है ही नहीं, तो ये तो रिजल्ट में है ही नहीं। और जब ये रिजल्ट में नहीं है, जब ये रिजल्ट में नहीं है, इसलिए ये गलत है। अगर ये समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, ये उतारो आप सभी लोग अपनी कॉपी में, अभी मैं इसी पर बहुत विस्तार से और समझाऊंगा। ये पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। नोट कर लो पहले, अभी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस की फिक्र मत करो अभी, तब समझने पर। जैसे आपको एक स्टेटमेंट देगा, जैसे आपको एक स्टेटमेंट देगा, बोलेगा ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इज इक्वल टू डी, is greater than equal to E, is greater than F, is less than G, is less than equal to H, is equal to I। आपको एक स्टेटमेंट दिया इतना बड़ा सा, अब आप कंक्लूजन देखो और अपने आप डिसाइड करते चलो कि कौन सा सही कौन सा गलत। जैसे यहां पर पहला कंक्लूजन है, कह रहा है कि A इज ग्रेटर देन B, सही होगा या गलत होगा? सही होगा या गलत होगा? सभी लोग बताओ। अब सबको समझ आएगा, बस ध्यान से सुनते चलना, नहीं सुनोगे तो दिक्कत आएगी। अब जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, तो आपको देखना क्या है? आपको देखना है कि ए और बी के बीच में सिंबल कौन सा आ रहा है। जो यहां पर कंक्लूजन दिया है उसमें सिंबल मैच करवाना है, और जो सिंबल आपको स्टेटमेंट में दिया है उसमें सिंबल मैच करवाना है। तो अगर आप स्टेटमेंट में देखोगे ए और बी के बीच में यही सिंबल आ रहा है, इसका जो फेस है वो ए की तरफ है, इसका जो फेस है वो ए की तरफ है। ये भी ध्यान देना, सिंबल का होना जरूरी नहीं है, ये सिंबल तो है अवेलेबल, लेकिन इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है? अगर इसका फेस बी की तरफ होता तो गलत हो जाता, है ना। तो ये ए की तरफ है यानी कि ठीक है, ये ए की तरफ है यानी कि ठीक है। दूसरा बताओ, अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूं, क्या बी ए से बड़ा है? और तीसरा बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि ए बी से बड़ा है, और चौथा बताओ अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि बी ए से बड़ा है। देखो एक ही पॉइंट पर चार चीजें समझ आएंगी, तो मुझे दूसरे तीसरे चौथे में बताओ कौन सा सही हो सकता है। दूसरे तीसरे और चौथे में बताओ कौन सा जो है वो सही हो सकता है।
देखो भाई सिंपल सी बात है, आपको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए सिंबल क्या है, आपका मैटर है क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन में आप देखोगे तो क्वेश्चन में आपके पास यही है, मतलब आपको जो अवेलेबिलिटी है वो केवल इसी पॉइंट की है, इसके अलावा और कुछ नहीं है ना। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो यहाँ पर सिंबल मौजूद है, मैं भी कह रहा हूँ मौजूद है, लेकिन इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है, लेकिन इसका जो फेस है वो किसकी तरफ है, भाई इसका फेस बी की तरफ है, तो ये गलत होगा। अब आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पर सिंबल ही मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं है। सिंबल को आप जो है वो इसका फेस चेंज कर सकते हो, कभी भी फेस चेंज हो सकता है, फेस चेंज हो सकता है, पर लेटर की तरफ ही हो, लेटर की तरफ ही हो, इस बात पर ध्यान देना है आपको। अब जैसे इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे इसका फेस एक्चुअल में बी की तरफ हो गया, जबकि जो स्टेटमेंट है उसमें इसका फेस ए की तरफ है, तो इसलिए गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इसका जो फेस है वो बी की तरफ हो गया, जबकि स्टेटमेंट में ऐसा है नहीं। 34 स्टूडियो में हूं सर, तो ऐसा है नहीं, तो इसलिए गलत हो गया। अब यहां पर भी आप कहोगे इसने फेस चेंज किया, बिल्कुल ये इधर से इधर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो फेस है स्टेटमेंट में जो फेस है वो ए की तरफ है। यहां जब आप कंक्लूजन देखोगे तो यहां पर भी ये ए की तरफ जा रहा है, यहां पर जब आप कंक्लूजन देखोगे तो ये ए की तरफ जा रहा है, इसीलिए चौथा वाला सही होगा, इसलिए चौथा वाला सही होगा। चौथा वाला क्यों सही होगा, क्योंकि सिंबल अपना फेस चाहे ये ले या ये ले, डजंट मैटर। अभी भी अर्थ यही है इसका, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, या ये कहो कि बी ए से छोटा है, बात वही है, बी ए से छोटा है, कोई बात नहीं, ये कह लो, यही तो कह सकते हो आप, बी ए से छोटा है, लेकिन है तो ए बड़ा ना, तो मीनिंग सेम होना चाहिए उसका, मीनिंग सेम हो रहा है मतलब ये ठीक है, मीनिंग सेम हो रहा है मतलब ये ठीक है। और देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं ए इज ग्रेटर देन सी, छठा देखो अगर मैं लिख दूं इसको ए इज लेस देन सी, सातवां देखो अगर मैं लिख दूं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और आठवां लिख दूं सी इज लेस देन इक्वल टू ए, बताओ भैया। हाँ स्टेटमेंट में अगर ए ग्रेटर देन बी है तो स्टेटमेंट में ही रहेगा, ठीक है। नेहा द्विवेदी आज ही बस 2 घंटे की क्लास है, उसके बाद आप दिवाली तक की छुट्टियां ही हैं आपकी, फिर आप मौज मौज लेना, ठीक है। फिर आप एक काम करो, अगर आप आज 1 घंटे के बाद नहीं देख पाओ कोई बात नहीं, कल 1 घंटे देख लेना, 1 घंटे आज देख लो, 1 घंटे कल देख लेना। अब मेरे लिए अब यहां पर देखो सिंपल सी बात है सर, हमें इक्वेशन की बात करनी है, तो ए और सी के बीच में जो सिंबल आ रहे हैं वो देखोगे आप, तो ए और सी के बीच में स्टेटमेंट में जो सिंबल आ रहे हैं, अब भले ए इधर हो जाए भले सी इधर हो जाए, इट डजंट मैटर। हमारे इक्वेशन जो दी गई है, हमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें ए और सी किधर है, उसमें ए और सी जो है वो किधर है, आपको तो ये देखना है, आपको बस इस बात पर देखना है कि उसमें ए और सी किधर है। अब जैसे यहां पर पूछा गया ये वाला, अब इसमें आप देखो तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन है, वो ये वाला सिंबल है, इसमें सबसे बड़ा जो है वो कौन है, वो ए वाला सिंबल है। कौन सा वाला सिंबल है, ये वाला, मतलब दादा वाला। अब दादा सबसे बड़े हैं, सो दादा विल बी द आंसर, ग्रेटर सबसे बड़ा है तो यही आंसर होगा, और इसका फेस किसकी तरफ है, ए की तरफ। अगर आप देखोगे यहाँ पर इस दादा है ए की तरफ है, तो ये तो सही होगा। सिंबल तो मौजूद है, उस परिवार का सिंबल तो मौजूद है, लेकिन ये सिंबल जो है वो सी की तरफ फेस कर रहा है, इसलिए ये गलत होगा, इसलिए ये गलत होगा, ठीक है। अब तुम कह रहे हो कि यार सातवां सही है, पर मुझे समझ नहीं आई सातवां कैसे सही बन रहा है तुम्हारा, आदित्य कुमार, नेहा कुमारी, है ना, सातवां सही कैसे बन रहा है मुझे समझ नहीं आया। भाई ये 2 जने हैं परिवार में, दादा और भाई मम्मी पापा, तो दादा और मम्मी पापा में दादा की ही तो चलेगी। अब ये तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, मतलब जो सिंबल रिजल्ट में होना चाहिए था वो सिंबल रिजल्ट में तो मौजूद ही नहीं है ना। अब वो सिंबल जब रिजल्ट में मौजूद ही नहीं है तो आंसर कहां से होगा दोस्त, वो सिंबल जब रिजल्ट में मौजूद ही नहीं है तो आंसर कहां से होगा, नहीं होगा। ऐसे ही यहां पर है, ये सिंबल तो यहां रिजल्ट में मौजूद ही नहीं है, भले फेस बदल जाता बट सिंबल तो होता, सिंबल तो मौजूद ही नहीं है, तो क्या होगा, गलत होगा या नहीं होगा। अब इनमें से मुझे बता दो अगर कोई सा समझ नहीं आया है, तो आगे बढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले इनमें से मुझे बता दो अगर कोई समझाओ। नेहा लास्ट वाला समझ नहीं आया भाई, लास्ट वाले में कह रहा है सी इज लेस देन इक्वल टू ए, जबकि मैंने क्या कहा इसमें क्या आ रहा है इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो यहाँ पर मतलब है कि ए से सी तक जाते हुए सिंबल कौन कौन से आ रहे हैं, तो ए और सी के बीच में मैंने स्टेटमेंट वाले सिंबल देखे, कौन से सिंबल देखे, स्टेटमेंट वाले सिंबल देखे, तो उसमें ये 2 ही थे। अब जब ये 2 दिए थे तो अभी मैं पढ़ा के आया था कि अगर ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू होगा तो रिजल्ट किसका आएगा, रिजल्ट आएगा ग्रेटर का, रिजल्ट किसका आएगा, रिजल्ट आएगा ग्रेटर का। और अब जब यहाँ पर ग्रेटर रिजल्ट में आएगा, ये रिजल्ट है हमारा, और रिजल्ट तो हमारा कंक्लूजन में आ ही नहीं रहा, तो जब रिजल्ट कंक्लूजन में आ ही नहीं रहा तो गलत हो गया, जब रिजल्ट कंक्लूजन में नहीं आ रहा तो गलत हो गया। प्रतेश हाँ भैया एनटीपीसी में 2 एग्जाम होंगे, 2 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 होंगे, 2। अगर ग्रेटर का सिंबल है तो ग्रेटर का मतलब ग्रेटर का ही रहेगा, आप बदल नहीं सकते।
आप बदल नहीं सकते, अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते आप। चलो जी और देखते हैं हम, अब और देखते हैं। बेसिकली बेसिक तो आपको समझ आ गया होगा, और बेसिक अभी भी समझ नहीं आया तो फिर समस्या है बहुत बड़ी। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर इतना सा बात समझ नहीं आया तो समझ आना कुछ भी समझ नहीं आता होगा फिर तो आपको, अगर ये समझ नहीं आया तो ठीक है ना। अगर आपको यही समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आता होगा। मैं एक काम करता हूँ, पढ़ाना छोड़ करके यही सब रिप्लाई करने लगता हूँ, फिर तुम्हारे जो प्रश्न है उन्हीं की बात कर लूँ, अपना पढ़ाना बढ़ाना। फिर कहते हो तुम डांट रहे हो यार, काम खुद करते हो डांट खाने वाले। चलो अब यहां पर बताते चलना कौन सा सही है कौन सा गलत है। जल्दी से आराम आराम से फटाफट से सुकून से बनाओ 15 के 15 और मुझे बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। सर 15 वाला क्वेश्चन रॉन्ग है। किसने कहा तुमको पार्थ 15 वाला क्वेश्चन रॉन्ग है? मैंने बताया ऐसा कुछ कि 15 वाला क्वेश्चन रॉन्ग है? दिमाग कम चलाया करो, जहां चलाना वहां नहीं चलाओगे। समस्या यही है भाई तुम लोगों के साथ, हाँ दिमाग चलाना वहां चलाओगे नहीं। जैसे कह रहा है ए इज ग्रेटर देन डी, तो ए और डी की अगर मैं बात करूं तो ए और डी के बीच में सिंबल आ रहा है ये वाला ये वाला ये वाला, तो यहां पर रिजल्ट कौन होगा? रिजल्ट होगा ये, यहां मौजूद है एक ही तरफ है, एक ही तरफ सही होगा। फिर कह रहा है बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो बी से ई तक जाते हुए, बी से ई तक जाते हुए कौन कौन से सिंबल मिल रहे हैं? रे ध्यान दो ध्यान से, ठीक है सारे के सारे ध्यान से देखो भैया। मनोज कुमार सिंह पहले ही आंसर गलत दे रहे हो तुम एकदम। बी से ई तक जाते हुए देखोगे तो ये सिंबल है, ये है और ये है। बी से ई तक ध्यान से देखो भैया मनोज कुमार सिंह, ध्यान से, बी से ई तक। तो जब बी से ई तक आप देखोगे तो बी और ई के बीच में ये तीनों सिंबल मिल रहे हैं। इनमें प्राथमिकता सबसे बड़ी इसको दे दो चाहे इसको दे दो, बात एक ही है। इसका फेस बी की तरफ है, ये यहां पर मौजूद है, इसका फेस बी की तरफ है, तो ये सही होगा। ये क्या होगा? ये सही होगा। गलत आंसर कर रहे हो बिल्कुल, एकदम कंसंट्रेशन ही नहीं लगा रहे बिल्कुल भी, लाइन से गलत आंसर करते हो। कि यहां पर इसने ई इधर लिखा है, मुझे इस बात से मतलब है स्टेटमेंट में एक इधर आ रहा है, स्टेटमेंट में एक इधर आ रहा है, तो स्टेटमेंट में ए यहीं पे है ना, तो इधर ही लेगा। ये सारे सिंबल आ गए। सबसे पावरफुल ये है, इसका फेस ए की तरफ, यहां पर ये मौजूद है बट इसका फेस ए की तरफ नहीं है, इसका फेस ई की तरफ है, तो ये क्या होगा? गलत होगा। ये क्या होगा? ये गलत होगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। मारो अपने एक जोर से खींच करके, यही कह रहा है, ध्यान से देखो, यही कह रहा है ना। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई कह रहा है। अब देखो बी और ई के बीच में देखो, जब आप बी से ई तक जाओगे, जब आप बी से ई तक जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, इक्वल टू का सिंबल और ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल, ये तीनों सिंबल मिलेंगे, है ना, ये तीनों सिंबल मिलेंगे। मैंने कौन सी गाली दे दी? बेवकूफ हो, मैं गाली दूंगा? मतलब मैं, क्या बात करते हो तुम लोग, बेअकल हो गया? गधा गधा होता है, ठीक है, गधा जानवर है, गाली नहीं है। तो यहां पर ये दोनों सिंबल प्रायोरिटी में आएंगे, ऑब्वियस बात है ना, ये दोनों सिंबल प्रायोरिटी में आएंगे, ऑब्वियस बात है। अब जब ये दोनों सिंबल प्रायोरिटी में आएंगे तो ये किसकी तरफ फेस कर रहा है? अरे कर तो बी की तरफ रहा है, यहां पर मौजूद भी है और इसका फेस किसकी तरफ है? बी की तरफ है, तो ये सही होगा। अब होगा या नहीं होगा? आप बताओ, आ गया समझ में? जिसको नहीं आया था आ गया समझ में, अब या नहीं आया? अभी भी कौन था जिसको नहीं आया था? कौन था जिसको नहीं आया था? जल्दी बताओ, कौन था जिसको नहीं आया था समझ? गलत हो गई। अब चौथा वाला देखो, ए तो इधर है, इधर ही रहेगा, ए अपनी जगह नहीं बदलेगा। एफ उधर है, उधर ही रहेगा, एफ अपनी जगह नहीं बदलेगा। ए से एफ तक जाते हुए, ए से एफ तक जाते हुए सिंबल मिला ये ये और ये। अब इनमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता इसको दे लो चाहे इसको दे लो, बात एक ही है, दोनों मतलब एक ही तो सिंबल है ना। पहले दादा ने अपनी बात कही, फिर मम्मी पापा ने कही, फिर भाई ने कही, फिर मम्मी पापा है। ये क्या है? ये सही है। प्राथमिकता तो इसकी रहेगी, जिसकी प्राथमिकता ऑप्शन में नहीं है तो गलत, जिसकी प्राथमिकता ऑप्शन में नहीं है तो गलत, सही है। फिर यहां आ जाओ, सी और जी, ये सी है और ये जी है। अब सी और जी में जब आप देखोगे तो आपको ये मिला, ये मिला, ये मिला और ये मिला,
अभी मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी कोई दो अपोजिट सिंबल अगर इक्वेशन में मिल जाए तो वहां पर नो रिजल्ट होता है, वहां पर कोई रिजल्ट नहीं आता है। अगर कोई भी दो अपोजिट सिंबल किसी इक्वेशन में मिल जाए तो वहां पर रिजल्ट नहीं आता है ना, वहां पर रिजल्ट नहीं आता है, मतलब ये होगा गलत। फिर इस पे आ जाओ ई और बी पे। अब देखो हमें मतलब नहीं है बी किधर है और ई किधर है, हमें तो अपने स्टेटमेंट से मतलब है। स्टेटमेंट में बी उधर है और ई इधर है ना। अब ये आपका ये होगा, ये आपका ये होगा और ये आपका ये होगा, सही है। इसमें पावरफुल चाहे देखो पहले मम्मी पापा ने अपनी बात कही, फिर भाई ने कही, फिर मम्मी पापा ने कही, तो मम्मी पापा की चलनी है, पावरफुल तो मम्मी पापा ही है। अब मम्मी पापा का फेस किधर है, बी की तरफ। इक्वेशन में भी इसका फेस जो है ना वो बी की तरफ है, तो ये क्या होगा, ये फिर सही होगा। क्या होगा, ये फिर सही होगा। ये क्या होगा, ये फिर सही होगा। अब डी और ए की बात करूं, यहां पर डी, यहां पर ए और यहां पर डी। अब आप देखो ये आया, ये आया, ये आया। इसमें मतलब पहले दादा ने कुछ कहा, फिर मम्मी पापा ने कहा, फिर भाई ने कहा। चलनी तो दादा की है, दादा का प्यार एक ही तरफ, दादा का प्यार एक ही तरफ, तो ये भी सही होगा। आठवां जो गलत बता रहे थे वो भी ध्यान दें, आठवां भी सही होगा। सही है, 90 पे आओ। ए इधर और एफ इधर। ए से एफ तक जाते हुए दादा आ गए, एक बार भी दादा आ गए, आना तो दादा ही है, चलनी तो दादा की है, दादा यहां मौजूद नहीं है, मतलब ये गलत होगा। अब दादा एक बार आए या चार बार आए, चलनी तो दादा की है, दादा नहीं है, तो गलत होगा। डी और जी को देखो तो इधर डी है और इधर जी है। डी से जी गए तो ये मिला, ये मिला, ये मिला, ओहो अपोजिट है। अपोजिट है, अपोजिट है तो गलत, अपोजिट है तो गलत। नौवां सही कैसे हो जाएगा, नेहा कुमारी। 90 वाले में एक बात बताओ, नाइन्थ वाले में क्या हो रहा है, नाइन्थ वाले में ए इधर है और एफ उधर है। ए से एफ तक जब जाओगी ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो नेहा एक बात ध्यान दो, इनमें चलेगी किसकी, इसमें प्रायोरिटी किसको दोगी, तुम इसको ही तो प्रायोरिटी दोगी, इसको तो प्रायोरिटी दे नहीं दोगी, है ना नेहा। इसमें तो प्रायोरिटी इसको ही दोगी, तो इसको तो प्रायोरिटी दे नहीं दोगी। अब ये फेस किसकी तरफ कर रहा है, ए की तरफ। लेकिन बात तो ये है ना कि ये तो सिंबल ही यहाँ मौजूद नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर का सिंबल होता तभी तो आंसर होता, यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो नाइन्थ सही नहीं होगा, नाइन्थ सही नहीं होगा, है ना। 10th गलत हो गया क्योंकि इसमें अपोजिट आ रहे हैं, 10th गलत हो गया क्योंकि इसमें अपोजिट, दोनों अपोजिट आपको बीच में मिलेंगे, अपोजिट मिलेंगे तो ये भी गलत है। सी और एच की बात कर रहा है, तो सी इधर है और एच इधर है, सी से एच तक जाओगे ये दोनों अपोजिट मिलेंगे, गलत है। ए और एच में जाओगे अपोजिट मिलेंगे, बी और आई में अपोजिट मिलेंगे। एक्स और वाई इसलिए गलत है क्योंकि ये तो यहाँ अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। पार्थ उस टाइम तुमने कहा था ना कि सर 15वां क्वेश्चन रॉन्ग है, 15वां पॉइंट रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, वो फॉलो नहीं करेगा, बस इतना ध्यान देना, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। 50 मिनट लग गए तुम्हें इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने में, अब कॉन्सेप्ट पूरा हुआ है इसका, सोच। अरे मैं कहां गुस्सा कर रहा हूं, डांटना गुस्सा नहीं होता यार, तुम्हें डांट रहा हूं मैं, डांटना एक अलग चीज होती है, गुस्सा अलग चीज होती है। गुस्से का मतलब होता है मैं तुमसे रूठ के बैठ गया, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा। ऐसे आएगा एग्जाम में, दो ही स्टेटमेंट आएंगे वहां तो क्यू और एन अगर आप देखोगे तो क्यू से एन तक आपको ये दो सिंबल मिल रहे हैं, है ना। क्यू से एन तक आपको ये सिंबल मिल रहे हैं, इसमें सबसे पावरफुल कौन है, यही है, बात वही है। ये इधर भी है, क्यू की तरफ फेस कर रहा है, ठीक है। आर और ई पर आए, आर इधर है और ई इधर है, यहाँ पर ये मिला, ये मिला और ये मिला। आप देखो ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट तो चाहे एक बार आए चाहे 1000 बार आए, गलत ही गलत होता है, तो गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। कोई भी एक भी सिंगल स्टूडेंट अगर कोई है ऐसा जिससे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, प्लीज कमेंट कर दो, नहीं तो फिर। रिद्धिमा दास, अपोजिट सिंबल है या नहीं है, है। आर से ई तक जाते हुए जब आप आर से ई जा रही हो तो आपको ये सिंबल दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो ये दोनों अपोजिट नहीं है। अब जब ये अपोजिट है तो आर और ई के बीच में तो कोई रिलेशन जो है ना वो स्थापित हो ही नहीं सकता, है ना, कोई रिलेशन स्थापित हो ही नहीं सकता, तो ये तो होगा ही नहीं, तो मतलब दूसरा वाला तो गलत होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बनाओ। पोल तो ठीक है भाई, पोल में क्या हो गया। जी और पी, अब देखो जी कहाँ है और पी कहाँ है, स्टेटमेंट में पी इस साइड है ना तो इस साइड ही रहेगा, जी साइड है ना इस साइड ही रहेगा। पी और जी के बीच में आप देखोगे ये सिंबल मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब ये भी दोनों अपोजिट है यार, अपोजिट है तो खत्म हो गई कहानी। ग्रेटर अवेलेबल है या नहीं उससे मुझे मतलब ही नहीं, अपोजिट है ना, अरमान खान, रोशन कुमार,
रोशन जी एक बात बताइए, जब आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हैं तो दीवार तोड़ के तो अंदर नहीं जा पाएंगे ना, तो ऐसे ये है। अब जब ये दोनों अपोजिट मिल गए तो ये पी तोड़ करके तो जी तक नहीं जा पाएगा, है ना। मनोज कुमार सिंह राजपूत, ओमकार, ये दोनों अपोजिट हैं या नहीं है मनोज भाई? मैं आपको कई बार टोकता हूँ, इसलिए टोकता हूँ क्योंकि आपके आंसर रैंडमली बहुत ज्यादा गलत आते हैं, है ना। इतने और किसी बच्चे के गलत दिखते नहीं मुझे जितने आपके गलत दिखते हैं, तो आपका नाम काफी बड़ा सा है ना, इसलिए मुझे एकदम दिख जाता है ना। तो ये मत सोचना कि सर मुझे पॉइंट आउट करते हैं हमेशा, नहीं, इससे आपका भला हो रहा है, ठीक है। बट मुझे जैसे आंसर आपका दिखता है ना, तो आपका नाम एकदम इतना बड़ा सा ना एकदम दिख जाता है। तो अब आप मुझे बताओ मनोज जी कि ये दोनों अपोजिट हैं या नहीं है? अपोजिट हैं तो रिजल्ट कैसे आ रहा है? पापा और नाना है ना, तो नाना को ही ना देंगे। पट, ये क्या लिखवाया था मैंने, ये क्या लिखवाया था मैंने? ये रहा है ना पापा और नाना, रिजल्ट था क्या? नहीं था, क्योंकि जब भी अपोजिट सिंबल होंगे तो कोई रिजल्ट होगा ही नहीं। तो आप अपने आप मन से, अब आप अपने मन से देना चाहो प्रायोरिटी तो आप दे दो, बट एग्जाम में आपके नंबर कट जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। अगर अपोजिट होगा आप अपने मन से दे दो, आपका मन है ना। आप ये सोचो कि नहीं सर मैं तो लेसर को बड़ा मानूंगा, ग्रेटर इक्वल टू की कोई वैल्यू नहीं है, आप अपने मन से दे सकते हो। मन, देखो भारत देश है, इसमें आजादी है ना, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू मतलब एनीथिंग है। आप अपने मन से जो चाहो वो करो, एग्जामिनर के पास भी राइट होगा, आपको फेल कर देगा, सिलेक्शन नहीं होगा, फिर सिंपल सी बात है। मन बड़ा चंचल है, इसने ये टिक करा है, फेल, खत्म, एक साल बर्बाद। अरे दादा मामा क्यों सुनेंगे, उनका परिवार अलग है, उनका परिवार अलग है, दोनों की अपनी अपनी ईगो है, दोनों की अपनी अपनी ईगो है, तो वो क्यों सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। तो जब नहीं सुनेंगे तो गलत होगा, कंफर्म की बात ही नहीं है भाई। दो फेस आपस में भिड़ गए आकर के, यहां कोई रिजल्ट निकलना ही नहीं है। अब यहां पर ये लगा लो तो भी नहीं निकलना, यहां ये लगा लो तो भी नहीं निकलना, नहीं निकलना, रिजल्ट नहीं निकलना। कंफर्म क्या नहीं है यहां पे तुम्हें? बाकी आपका मन है, आपको लगता है कि नहीं सर घर परिवार में अगर दो लोग होंगे तो हम तो इसी को चलाएंगे, चला लो तुम, मैं मना कोई नहीं कर रहा। सिलेक्शन रुक जाएगा, अगले साल फिर तैयारी करना, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे दिक्कत है ना किसी और टीचर को दिक्कत है ना एग्जामिनर को दिक्कत है, दिक्कत तुम्हें होगी। अब जैसे आर से एस तक जाओगे तो आर इधर है और एस इधर है, आर और एस में भी यही चीज आपकी बनी क्या, ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। अब भैया ये दो अपोजिट सिंबल आ गए, आ गए तो आ गए, फिर रिजल्ट नहीं आएगा, खत्म कहानी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कोई बात नहीं बेटा सविता, बहुत अच्छा आप कर रही हो, बहुत अच्छे से आप पढ़ रही हो, इतना अच्छा मत पढ़ो बेटा, सिलेक्शन हो जाएगा इतना अच्छा पढ़ लोगी तो। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट। अच्छा, जैसे तुम लोगों को इतनी बार समझाने के बाद भी समझ नहीं आता, क्या फील होता है? खुद से क्या फील होता है तुम्हें? कुछ फील होता है खुद से कि इतनी बार समझाने के बाद भी हमें समझ नहीं आ रहा, बाकी सबको समझ आता है? ऐसा क्यों होता है? कोई तो कारण होगा ना इसके पीछे कि बाकियों को समझ आ रहा है और हमें ही समझ नहीं आ रहा। या तो हम ध्यान से पढ़ नहीं रहे, या आपको पढ़ने नहीं। अब सबका तो ए ऑप्शन कह रहे हो, मैं नाम भूल जाऊंगा मैं इसलिए लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल कौस्तव ने ए ऑप्शन कहा है, चेक करते हैं। पी और यू के बीच में रिलेशन देखना है, तो पी और यू के बीच में इतना है ना, मतलब यू इधर है, पी इधर है। तो पी और यू के बीच में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये सिंबल अवेलेबल है और ये पी की तरफ भी है, तो यहाँ ये सिंबल अवेलेबल है, ये पी की तरफ भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी तक आपका क्वेश्चन का आंसर सही है कौस्तव, ए ऑप्शन अभी तक तो ठीक है ना। शिवा भी ए ऑप्शन वाला है। लेकिन अब आए हम इस पर डब्ल्यू और वी के ऊपर, तो वी ये रहा और डब्ल्यू ये रहा, इतना ही तो है ना। तो वी और डब्ल्यू की जब बात आई तो इन दोनों के बीच में आपको ये वाला सिंबल मिला मिला, ये फेस वी की तरफ है, ये वाला सिंबल यहां पर, ये फेस वी की तरफ है। अगर तुमने ये सही कर दिया था तो तुमने ये सही क्यों नहीं कर पाए? तुमसे ये क्यों सही नहीं हुआ कौस्तव? इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर तो था नहीं, ऐसे तो था नहीं कि यार फील नहीं होता कि तुम कंसंट्रेशन के साथ काम, इसके दोनों सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर। जल्दी जल्दी में गड़बड़ कर दी, क्यों जल्दी करी हो दिव्या? शाम को शादी में जाना है, ट्रेन पकड़नी है अभी। आराम से करो आंसर। तो जे से डब्ल्यू तक जाते हुए मुझे दो अपोजिट सिंबल मिल गए, तो गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। अब दूसरा देखो बेटा, तू टेस्ट सीरीज का करेगा क्या मुझे ये बता। अरे तेरे को सारे चैप्टर आ गए फिर टेस्ट सीरीज लगाइयो ना, पहले सारे चैप्टर कवर कर लो फिर टेस्ट सीरीज लगाना। क्वेश्चन तुमसे बन नहीं रहे, टेस्ट सीरीज तुम लगाने चल दिए। ये तो वही बात हो गई कि अभी नींव खड़ी नहीं हुई है और लिंटर का सरिया मंगवा के रख लिया है
है ना। अभी नींव की खुदाई तक नहीं हुई है, अभी नींव रखी नहीं गई है, लिंटर का सरिया मंगवा के रख लिया, जंग लग जाएगी उसमें रख के। अब यहाँ पर देखो ये सिंबल अवेलेबल है सबसे बड़ा, और ये टी की तरफ फेस कर रहा है, ये भी टी की तरफ फेस कर रहा है, तो ये सही है, दूसरा वाला सही है ना शिवम शर्मा जी। टेस्ट सीरीज का सिद्धांत होता है पहले। चलो अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। अरमान खान, अरमान खान का आंसर है, कह रहे हैं कि दोनों सही है। देखते हैं भैया अरमान, क्योंकि तुम्हारा ही अलग दिख रहा है, बाकी सबका तो बी दिख रहा है। राजन, राजन का भी सी ऑप्शन है। और कोई जिसको सी लग रहा है? आ जाओ क्वेश्चन पे। एम और वाई की बात करते हैं, तो एम इधर है और वाई इधर है, मतलब एम और वाई के लिए मुझे इसके बीच में सिंबल चाहिए, तो वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू एम। अरमान और राजन, आपने इसको कॉपी में लिखा था या नहीं लिखा था, सच बताना, कसम है तुम्हें रीजनिंग की, अगर तुमने झूठ बोला तो। इसे तुमने कॉपी में लिखा या नहीं लिखा? अगर तुमने कॉपी में लिखा होगा तो तुम्हें ये चीज दिख रही होगी, और जब ये कॉपी में लिखा हुआ दिख रहा होगा तो तुम्हें ये दोनों अपोजिट भी दिख रहे होंगे, और जब ये तुम्हें अपोजिट दिख रहे होंगे तो ये सही तो नहीं दिख रहा होगा किसी भी कीमत पे। रिक चौधरी, कसम है तुम्हें रीजनिंग की, तुम सच बताओगे कि तुमने ये कॉपी में लिखा या नहीं लिखा? नहीं लिखा, मत लिखो फिर, क्यों पढ़ रहे हो, समय क्यों खराब कर रहे हो, पैसा भी खराब, समय भी खराब, है ना, अपनी मेहनत भी खराब। अब डी और एन की बात कर रहा है तो डी से एन तक देखो, डी इधर है और एन इधर है, सबसे बड़ा ये एन की तरफ फेस, सबसे बड़ा ये एन की तरफ फेस, दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन 20 का आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन 20 का आंसर होगा। भैया जो 9% है, ये वाले महामूर्ख हैं, ये 9% जो। बेटा पेपर में पेन कॉपी वहीं मिलेगी, वहीं पर मिलेगा, आपको लेके नहीं जाना, वहीं मिलेगा। अब देखो कृष्ण का ए है, प्रियंका का सी, रोशन का सी, राफत का सी, कुमार का सी, अंजलि का सी, अरमान का सी। अब मुझे लगता है सबने सही दिया है, कृष्ण को छोड़ करके, कृष्ण का ए आ रहा था। देखो पहली बात तो यहाँ पर कॉमा लगा है, इस कॉमे से कोई लेना देना नहीं होता, जब भी आपको कॉमा दिया गया है तो इसका मतलब ये दर्शा रहा है कि इक्वेशन को जोड़ना है, इक्वेशन को क्या करना है, इक्वेशन को जोड़ना है। जैसे L ग्रेटर देन M है, M ग्रेटर देन N है, और N ग्रेटर देन P है, आपने क्या कर दिया, आपने इक्वेशन को जोड़ दिया। अब इक्वेशन को जोड़ दिया तो L ग्रेटर देन P है, बिल्कुल है, M ग्रेटर देन P है, बिल्कुल है, सही है, दोनों इक्वेशन सही है, तो बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला देखो नेक्स्ट है। अब यहाँ देखो इक्वेशन को आप सिंगल इक्वेशन में जोड़ सकते हो, कैसे? a ग्रेटर देन b इज इक्वल टू h इज ग्रेटर देन g। जब a और g की बात आई तो a और g के बीच में सिंबल मिले ये a की तरफ है, a की तरफ है, सही है, a और h सही है, दोनों ठीक है इसके भी, तो इसका भी ऑप्शन सी होगा, है ना। कुमकुम चौहान को छोड़ करके बाकी लगभग सभी का ऑप्शन सी आ रहा है। कुमकुम क्या दिक्कत हो गई, मतलब जैसे आप ए दे रही हो तो दूसरे वाले में दिक्कत कहाँ आई आपको कुमकुम? जैसे यहाँ पर ए था और यहाँ पर एच था, तो ए और एच में ये दो ही सिंबल तो है, ये ए की तरफ फेस कर रहा है, ये भी ए की तरफ फेस कर रहा है, कहाँ मना कर रहा है ए? इफ्तिकार बेटा या तो डी ऑप्शन दे रहे हो, कुछ शर्म है आपको, कुछ भी इतू सी भी शर्म है? अब देखो यहाँ पर एच और आई की बात कर रहा है, अब कैसे जोड़ू मैं एच और आई को, क्योंकि एच और आई जुड़े हुए नहीं है। अब एच और आई को जोड़ने के लिए मुझे सिंबल का यूज करना पड़ेगा, बिचौलिए का, मतलब जो जो कॉमन सिंबल है उनका यूज करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। जैसे एच जो है वो लेस देन जे है, किसी भी सिंबल का फेस उसके लेटर से अलग मत करना, लेटर की तरफ ही रहेगा, लेटर की तरफ ही फेस रहेगा, फेस मत बदल देना, फेस बदलते ही गलत हो जाएगा, है ना। अब यहां पर देखो आई और जे की जब आप बात करोगे तो जे जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई है, इस सिंबल का फेस जे की तरफ है, तो जब यहां लिखोगे ना इसको तो इसका फेस जे की तरफ ही रहेगा। अगर आपने ये कर दिया ना तो इसका फेस आई की तरफ पहुंचा दिया, गलत हो गया, गलत नहीं करना है, आई की तरफ नहीं करना है उसको, जे की तरफ है, जे की तरफ ही रहेगा, ये ध्यान देना इस बात पे।
अब देखो एच और आई में आंसर आएगा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल है। तो एच और आई में आंसर आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल है। सही है अमित कुमार जी? तो नहीं आएगा, गलत दे रहे हो, आंसर आएगा ही नहीं, दोनों अपोजिट सिंबल है भैया। फिर यहाँ आ जाओ, आई और एफ की बात कर लेते हैं। आई और एफ निकालने के लिए बस एफ को और एक्स्ट्रा जोड़ दो, इधर एफ को और इधर एक्स्ट्रा जोड़ दो। देखो एच की तरफ फेस है तो एच की तरफ ही रहेगा। अब भी आई और एफ के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन। चलो जी, कुछ चीजें हैं जो वनडे एग्जाम्स में तो नहीं आती, आपके एग्जाम्स में तो नहीं आती, बट बैंक में आती है, फिर भी आगे भविष्य में आपके एग्जाम में आ जाए, ऐसा हो ना जाए, और बन सकता है। अभी जैसे आप क्वेश्चन लगा रहे हो तो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आइदर और लग जाए। जैसे आपने सिलोजिज्म पढ़ा था, उसमें पढ़ाया था मैंने आइदर और, ऐसे यहाँ पर भी आइदर और है ना बेटा? एच और आई में बस अपोजिट ही तो देखना था, अपोजिट हो रहा था, बस नहीं बनेगा, और क्या देखना था? हमें इक्वेशन तो बना ली होगी ना आपने, इक्वेशन बन गई, उसमें एच और आई देखना था बस। तो जैसे आइदर और क्या होता है? आइदर और क्या होता है? जैसे कल क्लास होगी या क्लास नहीं होगी, है ना, इसी को आइदर और कहते हैं। तो अब आइदर और के लिए दो चीजें हैं। आइदर और कब लगेगा? पहली कंडीशन आइदर और की ये है कि दोनों सिंबल गलत हो जाए। मैं लिख के समझाता हूं, मैं ऐसे समझ नहीं आएगा ना तुम्हें, मैं लिखता हूं, पूरा कंडीशन लिखता हूं। आइदर और कब लगता है? आइदर और क्वेश्चन में जो है वो कब लगता है उसको समझेंगे। आइदर और लगाने के लिए पहली कंडीशन होनी चाहिए कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, यह है पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? लेटर्स इन बोथ कंक्लूजन मस्ट बी सेम, यानी कि दोनों निष्कर्ष में समान अक्षर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों निष्कर्ष में समान अक्षर होने चाहिए, यह हुई दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या कहती है? तीसरी जो कंडीशन है वो दो आधार पर है कि निष्कर्ष किस वजह से गलत है। जैसे निष्कर्ष गलत तो होगा, लेकिन किस वजह से गलत है? दो वजह होती है ना, या तो सेम सिंबल हो, मतलब सिंबल तो सेम है तब गलत हो रहा है, या फिर अपोजिट सिंबल हो तब गलत हो रहा है ना, अपोजिट सिंबल हो तब गलत हो रहा है। भाई दो ही वजह होती है गलत होने की, या तो सेम सिंबल हो तब गलत होता है, या फिर अपोजिट सिंबल हो तब गलत होता है। ठीक है, दो ही वजह होती है ना गलत होने की, या तो सेम सिंबल तब गलत, या अपोजिट सिंबल तब गलत, और कोई तो वजह होती नहीं है गलत होने की। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन था, कौन सा वाला? सबसे पहला वाला मान लो, है ना, कि वो उसके सिंबल अवेलेबल नहीं था ना वहां पर, तो गलत हो गया फॉर एग्जांपल, और जब सिंबल अवेलेबल था तो गलत हो गया, तो अलग कहानी है। ठीक है, अब जैसे मान लो इसका एक एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि आपको स्टेटमेंट मैंने दिया a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज इक्वल टू d। अब जैसे यहाँ पर पहला कंक्लूजन मैंने लिख दिया था a इज ग्रेटर देन c, और दूसरा लिख दिया था मैंने a इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। अब देखो सिंबल तो सेम है ना, अपोजिट नहीं है, फिर भी दूसरा वाला गलत था। फिलहाल आइदर और के लिए तो दोनों गलत होने चाहिए, आइदर और के लिए दोनों गलत होने चाहिए, है ना, आइदर और के लिए दोनों गलत होने चाहिए। अब देखो निष्कर्ष किस वजह से गलत है? सेम सिंबल है लेकिन फिर भी निष्कर्ष गलत है, सिंबल्स तो सेम है ना, फिर भी निष्कर्ष गलत है, सेम सिंबल है फिर भी निष्कर्ष क्या है? गलत है ना। और इधर अगर हम बात करें, इधर जैसे इधर एक स्टेटमेंट में दे दूं क्या, कि a इज ग्रेटर देन b इज ग्रेटर देन इक्वल टू c इज ग्रेटर देन d। यहां पर मैं पहला लिख दूं a इज ग्रेटर देन d, और मैं दूसरा लिख दूं a इज लेस देन इक्वल टू d। अब आप देखो यहां पर a और d के बीच में अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, अपोजिट आने की वजह से गलत है, तो गलत तो दोनों है, एक अपोजिट की वजह से गलत है और एक सेम सिंबल होने की वजह से गलत है तो दोनों गलत ही ना, ये भी गलत है और वो भी गलत है। ठीक है,
ये भी गलत है और वो भी गलत है। अब मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, इसको और थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी क्या है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो गया, लेकिन दोनों में अंतर है ना गलत होने में, हाँ या ना? सही बताओ। हिमांशु कह रहा है 7वां क्वेश्चन रॉन्ग करा है, 7वां क्वेश्चन रॉन्ग करा है। भाई मैंने तो सही करा है, आपने रॉन्ग करा हो तो बात अलग है। मैंने तो, हाँ मैंने तो सही किया बेटा, आपने रॉन्ग किया हो तो बात अलग है, मेरी तरफ से तो सही करवाया गया है। ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आया? भाई ये गलत क्यों है, सेम सिंबल है या कोई अपोजिट सिंबल दिख रहा है तबस्सुम? और सेम सिंबल का अंतर समझ नहीं आ रहा? भाई जहां पर कंक्लूजन अपोजिट सिंबल की वजह से गलत हो रहा है, यहां पर कंक्लूजन अपोजिट सिंबल की वजह से गलत हो रहा है ना? यहां पर कंक्लूजन गलत हो रहा है जबकि सेम सिंबल दिए गए हैं, यहां पर सेम सिंबल दिए गए हैं तब भी गलत हो रहा है ना? यहां पर सेम सिंबल दिए गए हैं तब भी तो गलत हो रहा है ना? यहाँ कहाँ अपोजिट सिंबल दिए गए हैं? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी दिया है, यहाँ स्टेटमेंट में क्या दिया है? ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी दिया है, ये दिया है, सेम सिंबल है, अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट होने के लिए मतलब ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, कुछ तो होता, मतलब अपोजिट। अपोजिट तो नहीं है ना, सेम है ना? तो इसमें अगर कंक्लूजन ऐसे दे दे ए इज लेस देन सी और दूसरा दे दे ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, है तो दोनों गलत, क्योंकि ए और सी में अगर हम चेक करेंगे ए से सी तक जाते हुए तो ये सबसे बड़ा इसका फेस ए की तरफ है पर नहीं है तो गलत, है तो ये भी गलत। इतनी सी बात समझ में नहीं आई? क्यों नहीं आई पता है? क्योंकि आपने बस ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए, यही चीज हम यहाँ तक कर रहे थे तो हमें समझ आ गई थी सर। आपने ये 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिए, ये बात अब हमें समझ नहीं आएगी क्योंकि आपने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा जो लिख दिए ना, इसलिए समझ नहीं आएगी। बेटा तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा ये गलत क्यों होते हैं? बेटा सेम सिंबल है फिर भी ये दोनों कंक्लूजन गलत है, ये समझ नहीं आ रहा क्या? भैया वापस से आ जाओ क्वेश्चन पर। स्टेटमेंट दिया गया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी लेस देन ई। पहला है बी इज ग्रेटर देन ई, दूसरा है बी इज लेस देन इक्वल टू ई। सही होगा कौन सा इनमें से, बताओ इनमें से कौन सा सही है, जल्दी बताओ। रेशु का नाम मेंशन किया जाए, और कौन है इनमें, बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? तबस्सुम बताओ बेटा इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये कौन है? इंद्रेश, प्रीति सिंह, और बताओ और कौन कौन है? भाई रेशु और प्रीति सिंह आज आपको मैं कॉलिंग टीम की तरफ से कॉल करवा के पूछूंगा कि पढ़ने का मन नहीं है, समझ नहीं आता है, दिक्कत कहाँ आ रही है? भाई यहाँ पर बी और ई दिया है, ये रहा बी और ये रहा ई। जब मैं बी से ई तक चला तो ये सिंबल मिले, है ना? ये सिंबल मिले। अब ये दोनों अपोजिट हैं तो ये तो गलत होगा ही, यहाँ पर भी गलत होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट है। ये क्या है? अपोजिट है। अपोजिट है तो गलत होगा ही, है ना? अपोजिट है तो गलत होगा, कायदे में गलत होगा। सही। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दिया है ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज ग्रेटर देन ई। अब इसमें देखो पहला वाला b इज लेस देन e और दूसरा वाला b इज लेस देन इक्वल टू e। अब बताओ सही होगा या कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा? अब कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा? समझ गए प्रीति, इतनी जल्दी समझ गए? पहला सही नहीं है इसमें? पहला सही तो है इसमें, किस किस को लगता है पहला सही है इसमें? विशाल चौहान।